गुड मॉर्निंग बेटे। सब ठीक ठाक होंगे। मैं ऐसा करता हूं कि सभी हमारे बच्चे अच्छी तरह होंगे। बेटे हम लोग अभी ऑप्टिक्स ही पढ़ रहे हैं। एक दो दिन में हम आपको 4th चैप्टर को स्टार्ट करने कहा है, दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। लेकिन एक दिन में आपको एक ही वीडियो इसलिए मिलेगी कि आप उसको स्टडी कर सकें बढ़िया से। और वीडियो कैसी लगती है बेटे, आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों को कमेंट करते हैं, याद करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन अपने टीचर को नहीं। हमें कुछ और तो नहीं आप दे रहे हैं, कम से कम एक लाइक कमेंट भी शेयर कर सकते हैं बेटे। आइए टॉपिक पर आएँ। मैं आप लोगों से यही कह सकता हूँ, सारे बच्चे पहले लाइक कमेंट करके ही आगे मेरी वीडियो को वॉच करें। हमें भी तो आपसे कुछ गिफ्ट चाहिए। देखिए बेटे, टॉपिक का नाम है, आज का टॉपिक क्या लिया मैं, स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल मिरर क्या है? किसी भी स्फीयर का, ध्यान देना मैं कैसे पढ़ा रहा बेटा, ध्यान देना। स्फीरिकल मिरर किसी भी स्फीयर का वह पार्ट जो पॉलिश होता है, पॉलिश सरफेस ऑफ स्फीयर इज नोन एज स्फीरिकल मिरर। आपको कहीं बहुत टफ तरीके से नहीं बताया जा रहा है, ध्यान सुनना है। स्फीरिकल मिरर क्या है? मिरर तब बनता है जब पॉलिश किया जाए सरफेस। प्लेन मिरर कब बनता है? किसी प्लेन को पॉलिश कर दिया। स्फीरिकल मिरर कब बनता है? किसी स्फीयर को पॉलिश कर दिया। नहीं समझ में आया बात? आया? मिरर को, प्लेन को पॉलिश कर दिया तो प्लेन मिरर बन गया। स्फीयर को पॉलिश कर दिया तो आई हो गया डिफिनीशन। क्या इट इज, क्या मैं बोला बेटा, क्या कर देंगे? पॉलिश। इट इज अ पॉलिश। इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस which forms the part of sphere। अब दोबारा मैं एक बार आपको बता दूं, हमने क्या कहा? मिरर तब मिलता है जब सतह को पॉलिश किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब बात आई, हमें पॉलिश करने से मिरर बनता है, तो बात आती है स्फीयरिकल मिरर हम कैसे बनाएंगे? किसी स्फीयर को पॉलिश कर देंगे। तो क्या लिखा है? इट इज पॉलिश्ड सरफेस विच इज फॉर्म द पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फीयर का क्या है बेटे? पार्ट है। स्फीयर के फॉर्म में क्या मिलता है? स्फीयर का जो पार्ट मिल जाए पॉलिश, उसे क्या बोलेंगे बेटे? बोलो, स्फीयरिकल मिरर। तो बेटे आप बच्चे सुने, मैंने स्फीयर ले लिया। आप बोलोगे सर क्यों दो स्फीयर ले रहे हैं? स्फीयरिकल मिरर के दो पार्ट हैं। स्फीयरिकल मिरर के दो पार्ट हैं। बेटा, बेटियां, बेटे समझें, अगर मैंने आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो स्फीयर का यह सेंटर है, आउटर सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो इसका नाम मिल जाएगा बेटे क्या? कॉनकेव मिरर। क्या मिल जाएगा? कॉनकेव मिरर। अगर बिटिया बच्चे इनसाइड पॉलिश कर दोगे तब यह कैसे मिलेगा? कॉन्वेक्स मिरर।
क्या मैं समझा पाया? बोलो। ठीक। यह बेटे स्फीयर का सेंटर है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ, बोलो बोलो, सेंटर ऑफ क्या? कर्वेचर। ये बेटे जो लाइन पास करती है, इनका जो मिडिल पॉइंट होता है इसे पोल, स्फीरिकल सॉरी पॉलिश सरफेस का मिड पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? पोल। क्या कहलाता है? पोल। या कह सकते हो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ, ये इतना भाग कैसा है? रिफ्लेक्टिंग है ना, तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। द लाइन ज्वाइन फ्रॉम CC सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या समझा? प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे फिर बिटिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पोल कहते हैं, सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो लाइन आपको मिला देती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोल दिया उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पार्ट को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम क्या है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या नाम है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैं आपको क्या क्या बता दिया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पोल कहलाता है। बोलिए। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर जितना भाग लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आप इसे बना लें। अब बेटे हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ लिया। देखो यहाँ बेटे छूट जाता कभी कभी, अब दोनों क्या लिख दिया ना, इसको आप लोग ध्यान दिया करिए। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया। अब आगे हम लोग आप नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, जो कि आप लोग हो सकता है सुना है, प्रिंसिपल फोकस। लिखिए बेटे, प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस क्या है पहले आप जानिए। प्रिंसिपल फोकस बेटे हमने अभी क्या पढ़ा? कॉनकेव मिरर पढ़ा। क्या पढ़ा? कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। ये आपका CC है, ये आपका पोल है, ये आपका CC है, ये आपका पोल है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटे कि पैरेलल रे कहाँ से जाती हैं बेटे? फोकस से जाती हैं। पैरेलल रे कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाती हैं। पैरेलल रे कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाती हैं। फिर पैरेलल रे कहाँ जाती हैं? फोकस से। हमारा कहने का मतलब है बेटे कि पैरेलल बीम ऑफ रे coming from infinity, a point where meet, the point is known as principal focus। वैसे यहाँ भी आप देखिए बेटे, पैरेलल रे जाएंगी, पैरेलल रे जाएंगी, जाने के बाद वापस आती हैं,
फिर जाएंगी, फिर वापस आएंगी। मान लेते हैं बेटे जहाँ पे मिलती हैं वो पॉइंट एफ है, लेकिन उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम क्या है बेटे? प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे डिफिनीशन। हमने क्या बताया? पैरेलल रे चलेंगी, रे चलने के बाद जिस पॉइंट पर मीट होती हैं या अपेयरिंग टू मीट होती हैं, मिलती हुई महसूस होती हैं या रियल में मिलती हैं, जहां बेटे जिस बिंदु पर मिल रही हैं उनका नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस। तो मैं लिख दूं डिफिनीशन, इट इज अ पॉइंट on principal axis at which a beam of coming parallel to principal axis। क्या लिखा बेटा? a point on principal axis at which a beam of coming from कहाँ? parallel to principal axis meet or appear after reflection, लौटने, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। ये मैं आप लोगों को बता दिया कि यह प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है। बेटे ध्यान दें, प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक पॉइंट है। ऑन माने कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है विच अ पैरेलल बीम कमिंग पैरेलल एक्सिस। जहां फिर बेटे क्या हुआ? पैरेलल बीम क्या करती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के आती हैं, अपीयर, मीट और अपीयर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। मिरर से लौटने के बाद जहां पर बेटे मिलती हैं या महसूस होती हैं कि वहां पर मिल रही हैं, उसी आप क्या कहते हैं बेटे? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक। आइए अब देखें बेटे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन दो पार्ट में बांट दीजिए। दोनों पार्ट के लिए मेन पहला पॉइंट है बेटे, ऑल द रे डायग्राम will drawn from with light traveling from लेफ्ट टू राइट। सभी लाइट कहाँ से ट्रेवल करेंगी बेटे? लेफ्ट से राइट की तरफ। अब मैं बेटे क्या करेगा? एक्सिस में तोड़ लिया। अब आप इसके लिए कॉनकेव मिरर ला के रख दिया बेटे।
अब ध्यान देना है, अपर हाइट पॉजिटिव, लोअर हाइट नेगेटिव, पोल के लेफ्ट जितनी डिस्टेंस होगी नेगेटिव, पोल के राइट पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट नेगेटिव, पोल के राइट पॉजिटिव, अपर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव। यहाँ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट की दिशा है। लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डिस्टेंस क्या है, देखें नेगेटिव। लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव, लेकिन उसी की दिशा में जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव। ऊपर हाइट पॉजिटिव, नीचे हाइट नेगेटिव। अब ऐसे बेटे कॉन्वेक्स बनाएंगे, पॉलिश कर देंगे, अपर हाइट पॉजिटिव, लोअर हाइट नेगेटिव, पोल के लेफ्ट नेगेटिव, पोल के राइट जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा बेटे, डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट के अपोजिट बेटे डिस्टेंस क्या ली जाएगी, नेगेटिव, उसकी दिशा में पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव लिखा है, अपोजिट नेगेटिव, उसकी दिशा में पॉजिटिव। लाइट इधर जा रही है, उसके अपोजिट डिस्टेंस नेगेटिव, उसी की दिशा में पॉजिटिव। वैसे भी आप मैथमेटिकल टर्म देखें तो अगर ओरिजिन माने तो ओरिजिन के लेफ्ट नेगेटिव, ओरिजिन के राइट पॉजिटिव, ओरिजिन के अपर पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। एकदम आप मैथमेटिक्स समझिए, पोल के लेफ्ट नेगेटिव, पोल के राइट पॉजिटिव, अपर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव। अब बेटे जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया, इसे बेटे रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके ऊपर ही ये भी रियल ऑब्जेक्ट है। एबव पोर्शन पर जो इमेज बनेगी वह बेटा आपका वर्चुअल इमेज बन जाएगी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट एबव हाइट पर रखें तो रियल ऑब्जेक्ट बनता है बेटे, और अगर इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो उसे हम वर्चुअल इमेज के रूप में जानते हैं। अब बेटे अब सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कई चीज़ें आप सीखेंगे। साथ में न्यूमेरिकल भी धीरे धीरे भी इसी टॉपिक के बाद लेंगे। और सभी बच्चों अपना पढ़ाई करते रहें। कोई भी आपको हमसे नीड है तो आप ज़रूर कमेंट में लिख दें, जिससे मैं उनको पढ़ सकूं। इसी के साथ आपको धन्यवाद बेटे क्लास।